अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरवी सिंह और आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। राजस्थान में कोयला और बिजली का संकट, डिमांड बढ़ी। मंत्री भाटी बोले 12 जिलों के किसानों को ही दिन में दे पाएंगे बिजली। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी की बड़ी बैठक कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर आयोजित की गई। जोधपुर में प्रतापनगर क्षेत्र में शराब में डूब रही युवतियां, सड़क पर किया हंगामा। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में कोयला और बिजली का संकट, डिमांड बढ़ रही है। मंत्री भाटी बोले 12 जिलों के किसानों को ही दे पाएंगे बिजली। राजस्थान में इस साल ऐतिहासिक बिजली की डिमांड बढ़ रही है। गर्मी में 36 और सर्दी में 17% बिजली डिमांड पिछले साल की तुलना में बढ़ गई है। बिजली कंपनियों के असेसमेंट किया कि इस साल 17,500 से 1,800 मेगावाट बिजली की अधिकतम डिमांड पहुंच सकती है। इतनी डिमांड प्रदेश के इतिहास में आज तक कभी नहीं है। राज्य में बिजली मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बिजली और कोयले के क्राइसिस को स्वीकार किया है। साथ ही कहा करीब 20% तक बिजली की डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। सरकार किसानों को जरूरत के मुताबिक पूरी बिजली देना चाहती है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इस साल 11-12 जिलों में ही दिन में 2 ब्लॉक में किसानों को बिजली दे पाएंगे। झालावाड़ जिले की चौमहला ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 में काफी समय से पानी का हेडपंप खराब पड़ा हुआ था, जिसमें वार्ड के लोगों को पानी की समस्या हो रही थी, जिसके चलते वार्ड मेंबर ने वार्ड के लोगों की समस्या को देखते हुए नवनियुक्त वार्ड मेंबर ने काफी समय से खराब पड़े पानी के हेडपंप को चालू करवाया। स्थानीय वार्ड के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड नंबर 4 में काफी समय से ये पानी का हेडपंप बंद पड़ा हुआ है, जिससे हम वार्ड के लोगों को पानी की समस्या हो रही है, जिसके चलते वार्ड के लोगों की समस्या को देखते हुए काफी समय से खराब पड़े पानी के इस हेडपंप को वार्ड मेंबर ने चालू करवाया, जिससे हम वार्ड के लोगों को पानी के लिए अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगली खबर छिपा बड़ौद की है, जहां कस्बे के त्रिवेणी धाम स्मेल पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आवश्यक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला प्रमुख उर्मिला जैन, भाया बारा अटरू, विधायक पन्ना चंद मेघवाल और अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बारा रामचरण मीणा उपस्थित रहे। भारत जोड़ो यात्रा में छिपा बड़ौद क्षेत्र से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झालावाड़ पहुंचने का निमंत्रण दिया। इसी दौरान मूलचंद शर्मा, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी बारा समेत क्षेत्र के समस्त वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर से अगली खबर है, जहां जोधपुर के नागौरी गेट थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देके यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के बारे में बताते हुए पता चला है कि एक पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी दोस्ती एक ही व्यक्ति से थी, जो उसे शादी का झांसा देते हुए उसका यौन शोषण कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी शादी की जब उसे सूचना मिली तो उसने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और पूरे मामले में लड़की के बयान करवाए गए हैं। साथ ही आरोपी की तलाश शुरू हो गई। खबर भरतपुर जिले के रुंदावल से है, जहां कस्बे के हनुमान मंदिर पर शुक्रवार के दिन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में भरतपुर से आए चिकित्सक डॉक्टर देव ने बताया कि शिविर में मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु भर्ती रोगियों की नेत्र जांच, लेंस, दवाइयां, चश्मा और आवागमन सुविधा मरीजों को फ्री दी जाएगी। शिविर में क्षेत्र तकरीबन 45 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें ऑपरेशन मरीजों को वाहन सुविधा द्वारा भरतपुर
हॉस्पिटल के उपचार के लिए ले जाया गया। शिविर के अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा सेवाएं देकर शिविर का आयोजन किया गया। अलवर से अगली खबर है, जहां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी की बड़ी बैठक मोती डूंगरी स्थित कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर आयोजित की गई। इसी दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद प्रेस वार्ता आयोजित की। जितेंद्र सिंह ने इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा का विस्तृत ब्यौरा देते हुए कहा कि अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के प्रस्तावित रैली को लेकर 20 कमेटियां गठित की गई है, जो यात्रा का संचालन करेगी। भारत जोड़ो यात्रा देश भर में आमजन के लिए उत्साही माहौल बना चुकी है। ऐसे में लोग इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित है। अलग अलग वर्ग और अलग अलग सांस्कृतिक के लोग राहुल गांधी की इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। क्यों दूरी बनाए रखी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान? सबसे पहले तो आपने पूछा कि कहाँ कहाँ आएंगे। राहुल गांधी जी की जो रैली या जो हमारी यात्रा शुरू होगी वो कटी घाटी से शुरू होगी। 6 बजे सुबह शुरू होने वाली है 20 तारीख को, और वहाँ से कटी घाटी से अपने अलवर डेयरी होते हुए और सीधा फूलबाग के सामने से होते हुए मोती डूंगरी होते हुए और सीधा भगत सिंह चौराहे से वो राइट टर्न लेगी। नमन आगे पुल पार करके नमन होटल से फिर वापस राइट टर्न लेके हुए रामगढ़ रोड के ऊपर वो रैली जाएगी। बाकी जो दूसरा आपका सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा कि एक तरफ हमारी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है अब, और उसका जो एक उद्देश्य है वो आप सब जानते हैं। तो इतना समय पूरी यात्रा को, क्योंकि यात्रा के साथ हजारों लाखों लोग चलते हैं, तो इतना समय नहीं मिलता है कि उस पूरी यात्रा को रोककर 15 और 20 दिन उसको रोककर, चुनाव 10-12 दिन चलता है तो 10-12 दिन उसको छोड़कर और किसी भी एक प्रदेश के अंदर चले जाएं। तो लेकिन माननीय राहुल गांधी जी का जिस दिन एक ब्रेक का डे था उस दिन वो गए वहाँ। हमारे और भी नेता जा रहे हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष गुजरात जा रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से उनको लग रहा है कि ज़मीन खिसक रही है उनके पाँव के नीचे। वहाँ मोदी जी बैठे हुए हैं। पहली बार इतिहास के अंदर देखा है कि 16-16 और 20-20, 30-30, 40-50 किलोमीटर का रोड शो हो रहा है उनके लिए। वो एक तरह से, जिस तरह से एक सरपंच का चुनाव होता है, गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं लोगों से, सर पटक रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे माफ़ करिए। और आपने देखा है कि कितने 40% लोगों के वहाँ से टिकट कट गए हैं, बड़े बड़े नेताओं के टिकट कट गए हैं। तो उनको लग रहा है कि गुजरात उनके हाथ से गया है, इसलिए सारे के सारे वहाँ बैठे बैठे अब लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। नेशनल मीडिया में आपकी बड़ी टीम है, कहाँ संवाद की कमी आ रही है? क्या आप हर बार मीडिया पर? जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 20 कमेटियों का गठन किया है और ये कमेटियां जो भारत जोड़ो यात्रा अलवर के अंदर आ रही है उसका संचालन करेंगे। हमने प्रयास किया है कि सभी लोगों को, जो अलग अलग प्रोफेशनल्स भी हैं, कुछ NGOs भी चलाते हैं, सिविल सोसाइटी के भी लोग हैं, उनको जोड़ने का हमने प्रयास किया है। और इस यात्रा के अभी पिछले कुछ दिनों में इतना ज़्यादा जनता का एक मन, युवाओं का मन, महिलाओं का, किसानों का, इनका सबों का एक मन इतना है कि हमारे पास वो आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम जुड़ना चाहते हैं। तो इसलिए हमने बहुत सारी ऐसी कमेटीज़ बनाई हैं जो उनका स्वागत भी करेंगी, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं। और अलवर, सिर्फ जो अलवर की रैली होने वाली है, ये रैली सिर्फ अलवर और प्रदेश की नहीं, लेकिन एक तरह से देश के काफ़ी लोग अलवर में आएंगे। बहुत सारे लोगों ने, सीनियर लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं देश के, वो सब अलवर आना चाहते हैं। तो उनका इसलिए वो एक अच्छी व्यवस्था रहे। हमारा जो प्रदेश है वो स्वागत और सहकार के लिए जाना जाता है। तो हम सब लोगों का, पूरे देश से जो हमारे लोग आ रहे हैं उनका सबों का हम अच्छी व्यवस्था रहे। इसके साथ साथ ऐतिहासिक रैली मालाखेड़ा के अंदर होने वाली है, उसकी भी सब तैयारियां हो रही हैं। और मेरा मानना ये है कि अभी तक की जितनी भी रैली रही हैं और आगे जितनी भी रैली रहेंगी उससे ज़्यादा हमारी भीड़ होने वाली है इस रैली के अंदर। ऐतिहासिक रैली होने वाली है
ये हमारा समूह का सोच है। उस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरे कांग्रेस कमेटी के जितने भी हमारे साथी हैं, मंत्रीगण हैं, एमएलए साहिबान हैं, माननीय सुबेर खान जी हैं, सभी लोगों के सहयोग से ये रैली का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। पद यात्रा में जैसे चलेंगे तो कार्यक्रम भी होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह जैसे और स्टेटों में हो रहे हैं अलवर में? तो हम सांस्कृतिक रूप से अलवर बहुत रिच है और अलग अलग यहाँ अलवर को आप देखा जाए तो मीनावाटी से उनकी एक तरह से एंट्री होगी अलवर के अंदर, जो हमारा थानागाजी क्षेत्र है, राजगढ़ का क्षेत्र है, और उसके साथ साथ अलवर शहर में आते हुए। तो ये हमने पूरा प्लान करा, एक अलग से कमेटी बनाई है। कमेटी को अभी तय करने के लिए उनके ऊपर छोड़ा है कि अलग अलग कार्यक्रम जो हमारी यहाँ की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग लोग रहते हैं, उसके बारे में। देवरी से अगली खबर है, जहां निकटवर्ती ग्राम पंचायत बलरवा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बालरवा की 12वीं की छात्रा लीला कंवर पुत्री भंवर सिंह का राज्य स्तरीय उच्च माध्यमिक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में थ्रो बॉल में प्रथम स्थान प्राप्त करने और गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर ग्राम पंचायत बालरवा और राजकीय विद्यालय द्वारा छात्रा का भव्य स्वागत किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेश कुमार ने बताया कि विद्यालय में कक्षा 12वीं की छात्रा लीला कंवर विषम परिस्थितियों में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, वो सभी बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा के पिताजी का 2 वर्ष पूर्व देहांत हो गया था। मां खेती करके अपनी बच्चियों को पढ़ाई करवा रही है। कार्यक्रम में बालरवा सरपंच सावर परिहार ने संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबंधित रहते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। सरपंच ने कहा कि इस बच्ची को गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर गांव सहित संपूर्ण जिले का नाम रोशन हुआ है। जोधपुर से अगली खबर है, जहां जोधपुर में अब तक तो शराब का नशा पुरुषों के सर चढ़कर ही बोलता था, मगर समय बीतने के साथ अब युवतियां भी शराब के नशे में हैं। शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड इलाके में रात को तीसरा पुलिया पर खूब हंगामा देखने को मिला, जब एक युवती शराब के नशे में हुड़दंग करने लगी। बाद में उसके साथ ही कार में डालकर ले गए। इसका वीडियो वायरल हुआ है। कैसे युवती शराब के नशे में आपे से बाहर नजर आ रही है। दरअसल चौपासनी हाउसिंग बोर्ड तीसरा पुलिया पर रात को 2 युवक और 2 युवतियां बियर पी रहे थे। तब संभवत एक युवती को बियर का नशा ज्यादा हो गया और वह उसे चढ़ गई, जिस पर वह अपने साथियों से भी लड़ाई करने लगी। मामला बढ़ता गया और बिगड़ते देख साथी एक घबरा गए। रात चलते लोगों का जमवाड़ा भी होने लगा। आखिरकार युवक ने इस युवती को अपनी कार में जबरन डाला और फिर बिठाकर साथ ले गए। इस घटना का वीडियो देर रात वायरल होने पर आज काफी चर्चा का विषय बना रहा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के